कीवीज ने शाहीनों को जकड़ लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने मैच 60 रन से जीत लिया। 321 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 47.2 ओवर्स में 260 रन बना सकी। खुशदिल शाह 69, बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा ने 42, फखर जमान ने 24 रन जोड़े। हारिस रऊफ ने 19, शाहीन शाह 14, नसीम शाह 13 रन बना सके। सऊद शकील 6, मोहम्मद रिजवान 3, तैयब ताहिर 1 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के विल ओ रोके ने और मिचेल सैंटनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। मैट हेनरी ने 2, मिचेल ब्रासवेल और नॉथन स्मिथ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए थे। विल यंग और टॉम लेथम ने सेंचुरियां स्कोर की। विल यंग 107 रन बनाकर आउट हुए। टॉम लेथम ने नाकाबिले शिकस्त 118 रन की इनिंग खेली। ग्लेन फिलिप्स ने भी शानदार 61 रन जोड़े। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। बेहतरीन बल्लेबाजी पर टॉम लेथम को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। हमारे लिए हर मैच अहम है। यंग और लेथम की सेंचुरी ने मैच हाथ से निकाल दिया। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, मैच में 2 मरहलों में हमने अपना मोमेंटम खो दिया। उम्मीद नहीं थी न्यूजीलैंड की टीम 320 रन बना लेगी। विकेट शुरू में बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी। कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। मिडिल में हमारी अच्छी शराकत बनी, जिससे आखिर में ज्यादा रन बने। मोहम्मद रिजवान की विकेट हमारे लिए बहुत अहम थी। हमारे बॉलर्स ने लगातार डॉट बॉल्स की, जिसका दबाव पाकिस्तान पर बना। पाकिस्तान की शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट भी मायूस। सिलेक्शन कमेटी पर भी सवाल उठा दिए। कहते हैं, आखिरी वक्त में तब्दीली से शिकस्त का सामना हुआ। पहले मैच में ही हार जाना सवालिया निशान है। आइंदा मैचेस में भी फतह के लिए हम बर वक्त इकदाम करना होंगे। कि आज पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, कम से मायूस कर दिया। सऊद शकील से इन्होंने ओपनिंग करवाई, जिसने आज तक ओपनिंग नहीं करी। फर्स्ट डाउन इनका बहुत बैट था, सेकंड डाउन भी इन्होंने बैट भेजा, लेकिन खुशदिल शाह ने एंड तक कोशिश करी थी। अगर ये थोड़ा सा फोकस कर ले तो इंशाल्लाह जो 23 तारीख वाला मैच है वो भी जीतेंगे। वो बाबर आजम को टेस्ट मैच खिलाओ, वो 0 पे चले जाएगा। वनडे पे खिलाओ, टेस्ट मैच बन जाता हो। अब अल्लाह के बंदे, सिंगल तो निकालो। इतना बड़ा ग्राउंड है, पावर प्लेट में 10 ओवर में 22 रन। ये कोई टीम बनाती है पावर? अगर बाबर आजम कुछ नहीं करता तो 100 रन भी नहीं बनते। बाबर आजम ने बहुत ज्यादा डॉट बॉल करी थी, जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं। बाकी न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहिए, उसकी फील्डिंग बहुत जबरदस्त है। बड़े इवेंट के लिए पाकिस्तान की बड़ी तैयारियां। इफ्तिताही मैच से कबल शानदार तकरीब ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। टॉस के बाद स्टेडियम पर शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा। F-16 और शेर दिल की घन गरज ने शायकीन का लहू गरमा दिया। मेगा इवेंट के खिलाड़ियों को सलामी पेश की गई। सदर आसिफ जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों का तराना बजाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी जंग 23 फरवरी को रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा। शायकीन को बेचैनी से इंतजार। इंडियन खिलाड़ियों के दुबई में डेरे। पाकिस्तान ने 2017 के फाइनल में भारतीय सूरमाओं को हराया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में हर टीम इवेंट जीतने का सोच कर आती है। अभी पहले मैच पर फोकस है। एक मैच पर फोकस करके जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम बहुत मुतवाज़िन है। स्पिनर और ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। सिपह सलार का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की गमाज़ी करता है। सफे सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में, जो कि आजाद कश्मीर की सरहदें हो या पाकिस्तान की सरहदें हो, क्या 1 इंच जमीन उसने किसी मुल्क को लेने दी? असल कमाल तो यह है ना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का असल कमाल यह है कि बैरूनी साजिशों के बावजूद आज किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी ले सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में खिताब। कहा, पाक फौज और SIFC मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
आज सबके सामने एक बात ऑन ओथ कहना चाहती हूँ, मैंने एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं मांगा, बल्कि मेरे से ज्यादा बाकी सूबे ले जाते हैं। पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने ईजाद? कोई ऐसा मंसूबा नहीं जिसमें मुस्लिम लीग नून की मोहर ना हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहती हैं एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ से नहीं मांगा, हर सूबा विफाक से पैसे मांगता है, हमने कुछ नहीं मांगा, अपनी कुर्सी को कभी कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं देखा एक सूबा लश्कर लेकर दूसरे सूबे पर हमला आवर हो। सियासत में इख्तिलाफ हो सकता है, तहजीब के दायरे में बात हो सकती है। वजीर आजम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी। जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वजीर आजम को बताया कि वो अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लेंगे, अपोजिशन से भी तजावीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़े और पायदार हों। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के तहलका खेज इंकशाफात। अरमगान ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद और उसे कार समेत जलाने का एतराफ़ कर लिया। GTV न्यूज़ ने कत्ल की वजह बनने वाली लड़की की तस्वीर हासिल कर ली। मुस्तफ़ा के कत्ल में मुबैना तौर पर तीसरे शख्स से मुलविस होने का भी शुबा। अरमगान के घर से मिलने वाले खून का नमूना लड़की एंजेलिना का निकला। लड़की पर तशद्दुद के दौरान उसका खून कारपेट पर गिरा था। मुलजिम अरमगान ने लड़की पर तशद्दुद का एतराफ़ भी किया। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, मासूम अफराद निशाना। बारखान में दहशतगर्दों ने 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया। मुतासरा बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। कहा निहत्ते शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वालों को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सरफराज बुगटी की भी मजम्मत। बाजोड़ में नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग, इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस अहलकार शहीद। कांस्टेबल रब दीमल शाह को दहशतगर्दों ने ड्यूटी के बाद वापस चेक पोस्ट जाते हुए निशाना बनाया। पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 13 करोड़ रुपए मुकर्रर। दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। दीगर 13 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई। इतला फराहम करने वालों के नामों को सीग़े राज में रखा जाएगा। 10 लाख रुपए एकड़ कोर्ट की एम्बिट के बीच में लगाकर, जिसकी कीमत है 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया है, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में। 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही है। कराची पोर्ट की 40 अरब की अराजी सिर्फ 5 अरब रुपए में दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर के चेयरमैन फैसल बावरा का इजलास में इंकशाफ। कहा कराची पोर्ट की 500 एकड़ अराजी की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज्यादा है। अराजी अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोके जाएं, ये अलॉटमेंट का मेगा स्कैंडल है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज देने की तैयारी। वजीर आजम ने रमजान पैकेज की समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को नकद रकम देने की तजवीज़ सामने आई है। के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाअत करेगी। इसहाक खोड़ो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। 20वें ग्रेड के अफसर इसहाक खोड़ो को सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ट्रांसफर करके SBCA की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने न्यू मरी प्रोजेक्ट, गोल्फ सिटी और रख तखत पड़ी रेफरेंस दायर कर दिया। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज, महबूब शौकत, मोहम्मद इरफान इलाही समेत 28 मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। हमास का हफ्ते को 3 के बजाय 6 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। बाकी तमाम कैदी एक साथ रिहा करने की मशरूत पेशकश। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि इसराइल मुस्तकिल जंगबंदी और फौजी इनखला पर आमादा हो जाए तो तमाम असीर एक साथ रिहा कर देंगे। 6 कैदियों के बदले इसराइल उम्र कैद और लंबी सजाओं के हामिल कई फ़लस्तीनी रिहा करेगा। गजा की तामीर नौ के लिए $50 अरब से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा का तख़मीना, बगैर फटे बम और लाखों टन मलबा हटाने में कई साल लग जाएंगे। यूक्रेन जंग पर अमरीकी सदर ने यू टर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की गैर मकबूल और जंग शुरू करने के जिम्मेदार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप रूसी साख्ता डिसइंफॉर्मेशन की दुनिया में रह रहे हैं। मकबूलियत जानने के लिए ट्रंप को अपने मुकाबले इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर तैयार हैं। बांग्लादेश एक बार फिर मुजाहिरों की लपेट में। खलना यूनिवर्सिटी के कैंपस में तलबा के सियासत पर पाबंदी के मामले पर 2 ग्रुपों में झड़पें। तलबा के एक दूसरे पर ईंटों, लाठियों और तेजधार हथियारों से हमले। 150 से ज़ायद तलबा जख्मी। तशद्दुद की लहर दूसरे शहरों की जामियात तक फैल गई। मौसम सरमा के अख्ताम पर बारिशों की एंट्री। सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। झलमक्सी, गंदावा समेत दीगर शहरों में बरसात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जुनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। घोटकी, कनकोट, ठुल, मीरपुर, माथेरों में बादल बरस पड़े। ठंड बढ़ गई। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। ज़ियारत और गिरदोनबा में बर्फबारी। ठंड की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में सजी जापान से मुताल्लिक खूबसूरत तस्वीरी नुमाइश। जापानी सकाफत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी। नुमाइश का इफ्तिताह जापानी सफ़ीर ने किया। नुमाइश में शहदियों ने भी खूब दिलचस्पी ली। नुमाइश में 40 मुंतखब तस्वीर रखी गई थी। और लाजवाब सदाकारा और अदाकारा तमन्ना बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। करियर के आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया, बाद में थिएटर और फिल्मों में कदम रखा और खूब नाम बनाया। फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल के बाद तमन्ना बेगम ने टीवी का रुख किया और आखिरी वक्त तक उससे वाबस्ता रही।